हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग टेक्निक शेयर करूंगा। जो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बहुत से ट्रेडर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली मैं एड्रेस करूंगा कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है। मान लीजिए आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो। स्ट्रैंगल में क्या होता है, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन हम सेल करते हैं। काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये जो कॉल और पुट ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं ये कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेल करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली आपको यही बताएगी कि कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करने चाहिए कि आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहो। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, और वहां पर आपको ये चीज़ दिखाता हूं कि किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ऑप्शन सेलर की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना है, कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है सेल करने के लिए। तो देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,800 पे। तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे वोलेटिलिटी को। जो इंडिया विक्स है उसको आप चेक कीजिए वो कितना है। तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया विक्स अभी ट्रेड कर रहा है 10.5 पे, ऑलमोस्ट 10 आप मान के चलिए 10 पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। तो आपको करना क्या है, जो इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है उतना आप मार्केट का लेवल निकाल लीजिए ऊपर और नीचे। मतलब 10 पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5% ऊपर और 5% नीचे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,800 पे। तो आपको क्या करना है, 19,800 का 5% निकाल लीजिए, उतना ऊपर आप जाइए और 5% नीचे आप जाइए। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो इसका 5% आ जाता है 990, ऑलमोस्ट 1000। तो मतलब जहां पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे 1000 पॉइंट ऊपर जाइए और 1000 पॉइंट नीचे जाइए, वहां का आपको कॉल और पुट सेल करना है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मैं आपको बताता हूं क्या। यहाँ पे आप देखिए 19,800 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स है ये ट्रेड कर रहा था 10 पे। तो मैंने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 5% आ गया। 5% मैं ऊपर जाऊंगा और 5% मैं नीचे जाऊंगा जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो 19,800 से जब मैं 5% ऊपर गया तो 5% कितना निकल के आया, 990, ऑलमोस्ट 1000। तो दैट मीन्स 19,800 से अगर मैं 5% ऊपर जाता हूं तो मैं 1000 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, मैं 20,800 पे ऊपर जाऊंगा। और 19,800 से अगर मैं 1000 पॉइंट नीचे आ जाता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा 18,800 पे। दैट मीन्स मुझे 18,800 का एक पुट ऑप्शन सेल करना है और 20,800 का एक कॉल ऑप्शन सेल करना है। और ये स्ट्राइक प्राइस पे मैं कैसे पहुंचा हूं, जहां पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है वो देखिए आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा था 10% पे, दैट मीन्स 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो निकल के आया 5। तो 5% करंट मार्केट प्राइस से मैं ऊपर चला गया और 5% में नीचे चला गया। हालांकि ये तो कल ही एक्सपायरी है, इस वजह से ये 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन करंट मंथ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगस्त जो मंथ है इसको हम करंट मंथ समझ सकते हैं। तो अगस्त मंथ में आप देखिए 18,800 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 6 रुपीज़ पे। और अगर इसी तरह से मैं 5% ऊपर जाके और 20,800 पे देखूं तो ये ट्रेड कर रहा है 25 रुपीज़ पे। तो ये जो प्रीमियम है ये बहुत कंसिडरेबल प्रीमियम नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने आपको बोला है कि 5% वाला अगर ये रूल आप लगाते हो, इंडिया विक्स वाला, बेसिकली 5% नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स अगर 16 पे ट्रेड कर रहा होगा तो मैं 8% ऊपर जाऊंगा, 8% नीचे। अगर 20 पे ट्रेड कर रहा होगा तो 10% ऊपर जाऊंगा, 10% नीचे। तो इस वजह से यहाँ पे 10 पे ट्रेड कर रहा था तो मैं 5% ऊपर गया, 5% नीचे। लेकिन ये आपको करंट मंथ में नहीं करना है, आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। क्यों? क्योंकि करंट मंथ में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको प्रीमियम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हमेशा नेक्स्ट मंथ में आप जाइए और वहां पर ये स्ट्रैंगल आपको सेल करना है। तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट मंथ देखूं, क्योंकि अभी देखिए जुलाई मंथ चल रहा है, तो अगर आज मैं खड़ा रह के देखूं तो नेक्स्ट मंथ अगस्त ही दिखता है। लेकिन क्योंकि एक दिन ही बचा है, अगस्त है, ये करंट मंथ की तरह प्ले करेगा, तो इस वजह से जो नेक्स्ट मंथ है वो सितंबर हो जाता है। तो सितंबर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब आप जाइए और 18,800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए, जो कि ट्रेड हो रहा है 66 रुपीज़ पे। तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। 18,800 का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है। इसी तरह से और मैं ऊपर जाऊंगा और 20,800 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि ट्रेड हो रहा है 97 रुपीज़ पे, इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा।
ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मेरी स्ट्रेंगल बनी है, यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 72% की है, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 8200 रुपीज़ का है, जो कि 7% है जो मैंने मार्जिन लगाया है उसका। मार्जिन यहाँ पे कितना लगेगा आपका, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए आपका यहाँ पे मार्जिन लग रहा है। और आपकी प्रॉफिटेबल रेंज यहाँ पे आप देखिए, नीचे की तरफ आपकी जो रेंज है ये है 18,600 और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 21,000 है। दैट मीन्स मोर देन 2000 पॉइंट की आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, ये बिना एडजस्टमेंट किए है। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर या नीचे जाता है तो आप एडजस्टमेंट करके और इसको और ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो और ऊपर या नीचे एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करते हो तो बिना एडजस्टमेंट किए भी आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है काफ़ी वाइड है, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 72% की है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,800 पे। उसके बाद मैंने देखा इंडिया विक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है 10 पे। तो मैंने क्या किया, इंडिया विक्स है इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो कितना आ गया 5। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसका 5% आप निकाल लीजिए। इस केस में उसका 5% 1000 आया। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है इससे 5% ऊपर में जाऊंगा और 5% नीचे। तो जब मैं 19,800 से 5% ऊपर गया तो मैं पहुंच गया 20,800 पे, जहां का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ये आप देखिए 20,800 का मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। उसी तरह से नीचे की तरफ मैंने 18,800 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 5% नीचे जाके। और ये मैंने कहाँ पे सेल किया है, करंट मंथ में आपको सेल नहीं करना है, ये आपको नेक्स्ट मंथ में सेल करना है। अगर करंट मंथ में आप सेल करने जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रीमियम अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा ट्रेड का सेटअप हो गया, यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री ले ली। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, इसका एग्जिट क्राइटेरिया है वो भी आप सुन लीजिए। तो देखिए, इस ट्रेड में से आपको 1 महीने बाद एग्जिट हो जाना है, मतलब एक्सपायरी जो है उससे 30 दिन पहले ही आपको यहाँ पे एग्जिट हो जाना है। दैट मीन्स मैंने सितंबर का ट्रेड ज़रूर लिया है, लेकिन मैं अगस्त की जब एक्सपायरी होगी वहीं पे इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। मुझे पूरा ये जो प्रॉफिट है ये नहीं चाहिए। जब मेरा प्रॉफिट 4,500-5 हज़ार रुपए का होगा, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का 50-60% जब आपको हो जाता है तो वो आपको लेके और यहाँ पे निकल जाना है। आपको एक्सपायरी डे तक नहीं रुकना है। दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 1 महीने पहले यहाँ पे निकल रहे हो, तो मार्केट में अगर कोई मेजर मूव भी आता है तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है। तो 1 महीने पहले आप निकल रहे हो, एक वाइड डिस्टेंस पे आप बैठे हो, इतनी कम वॉलेटिलिटी में, ये आप देखिए इतनी कम वॉलेटिलिटी में, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है मोर देन 72% है, और आपका प्रॉफिट है 7% ऑन योर कैपिटल डिप्लॉयड है। ठीक है, अब दूसरा, इसको आपको क्यों यूज करना चाहिए उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको गैस वर्क नहीं करना है कि आप ये सोच के कि मार्केट यार यहाँ तो नहीं ही जाएगा, और आपने वहाँ का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, वहाँ का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। तो ये सिर्फ गट फीलिंग पे आप ट्रेड नहीं कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मार्केट वहाँ नहीं जाएगा और आपने वो सेल कर दिया, और अगर मार्केट वहाँ पे चला गया तो आप फंस गए। ये आपका गैस वर्क यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप बिल्कुल मैथमेटिकल हो रहे हो। देखिए, जो वॉलेटिलिटी होती है ये बेसिकली हमें ये बताती है कि मार्केट में कितने वाइल्ड स्विंग, बेसिकली वॉलेटिलिटी नाम है, ये खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। वॉलेटिलिटी मीन्स कि मार्केट 10.57% ऊपर जा सकता है और 10.57% नीचे जा सकता है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है अगले 1 साल में। तो वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में कम होगी, दैट मीन्स मार्केट में वाइल्ड स्विंग आएंगे, इसकी गुंजाइश कम है। और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो मार्केट में वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं, इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। तो अगर मार्केट में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, मार्केट में बड़े स्विंग आ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रेंज है वो वाइड हो जाएगी। आप वॉलेटिलिटी को देख के और अपना डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे सेल करना है। तो अगर वॉलेटिलिटी 15 पे चली जाती है तो अब आप 5% ऊपर नहीं जाओगे, अब आप 7.5% ऊपर जाओगे। अगर वॉलेटिलिटी 20 पे चली जाती है तो अब आप 5 या 7.5% ऊपर नहीं जाओगे, अब आप 10% ऊपर जाओगे, 10% नीचे जाओगे। उतने दूर के ऑप्शंस आप सेल करोगे। तो विक्स को देख के और जब आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो तो आप मार्केट से हमेशा एक सेफ डिस्टेंस पे रहते हो, और मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी मार्केट खुद एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और आपका जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ है ये आप देखिए कि आपको गैस वर्क नहीं करना है। मार्केट आपको बता रहा है
कि आपके स्ट्रेंगल की विड्थ क्या होनी चाहिए। अगर मार्केट कम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपकी विड्थ को मार्केट ऑटोमेटिकली कम कर देगा, और अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में वाइड स्विंग आ सकते हैं तो वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी और आपके ट्रेड की विड्थ है उसको मार्केट वाइड कर देगा। तो इस वजह से वोलेटिलिटी को देख के और आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। चलिए, तो ये वो तरीका है जिससे आपको हमेशा एक स्ट्रेंगल के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। आपका गेस्ट वर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल मैथमेटिकल होके और देखना है। इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स हमें ये बताता है, ये बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर है। जितने भी इंडिकेटर हम यूज करते हैं सब लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब ये आगे देखता है कि आगे क्या हो सकता है, उस चीज को एंटिसिपेट करता है। तो इस वजह से अगर आप विक्स को फॉलो करके और अपनी स्ट्रेटजी को उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हो तो आपके प्रॉफिटेबल होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको एक एज मिलती है। जब आप विक्स को देख के और अपने ट्रेड का सेटअप बना रहे हो तो आपको मार्केट बता रहा है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करना है, कहां पे कितनी दूर आपको जाके और इस ट्रेड का सेटअप बनाना है। तो इस वजह से ये एक टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने और भी काफी वीडियोस बना रखे हैं, स्ट्रेंगल के ऊपर ही मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि आप डेल्टाज को देख के किस तरह से ट्रेड कर सकते हो या प्रीमियम को देख के किस तरह से आप स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो मैंने हर एक वे में आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहिए। आप प्रीमियम को देख के किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, आप डेल्टाज को देख के किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, और आप विक्स को देख के किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। अगर स्ट्रेटजी नेकेड हो, मतलब जहाँ पे जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे स्ट्रैडल होगी, स्ट्रैंगल होगी, वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली स्ट्रैंगल में जहाँ में हम आउट द मनी के ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको आप बैक टेस्ट करके देखिए, इसके रिजल्ट्स को आप देखिए किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैंने आपको बताया है, मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा है, उसके बाद ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक सेफ वे है ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने का। यहाँ पे मार्केट खुद आपको बता रहा है कि आपके ट्रेड की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।